हमारी जो बसें हैं वो सारी यहीं आएंगी। एक जगह काम नहीं करने देते, हर महीने मेरा ट्रांसफ़र होता है। 2-2 घंटे का सफ़र तय करके अपनी ड्यूटी पे पहुंचती थी और उसके बाद में बिना किसी वजह के मीमो दे के 1 महीने बाद ट्रांसफ़र कर देना। हमारी महिला मजदूरों के साथ बदतमीजी की गई, जोर जबरदस्ती की गई। 3-4 बार लोगों को उठाकर बस में बैठाया गया। चाहे हमारे मजदूर भाइयों बहनों के हक अधिकार हो, चाहे किसी अन्य राज्य में चल रहे किसी आंदोलन की लड़ाई हो या दुनिया के किसी भी कोने में चल रहा कोई भी संघर्ष हो, हम अपनी एकजुटता, हम अपना सपोर्ट उनको देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं आंगनबाड़ी बहनों को जिन्होंने मंडी हाउस से मार्च रखा था जंतर मंतर तक, वहां से पुलिस वालों ने इन्हें बसों में भरकर लेकर आए हैं जंतर मंतर पे। देख सकते हैं भारी तादाद में आंगनबाड़ी बहनों को बस के द्वारा लाया गया है जंतर मंतर पे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का आंदोलन जनवरी से चल रहा है। हालांकि 38 दिनों बाद सरकार द्वारा एस्मा लगाए जाने के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपने काम पर लौटे हैं, लेकिन उनसे काम पर लौटने के बाद उनसे माफ़ीनामा लिखवाया गया और भविष्य में किसी भी आंदोलन में शामिल नहीं होंगी ऐसा लिखकर दिया जाने को कहा गया। कुछ बहनों ने ये लिखने से मना कर दिया तो 881 बहनों का निष्कासन किया गया है। 881 बहनों के निष्कासन के खिलाफ आंदोलन कर रही हैं रोज़ बहनें। रोज़ एक नए क्षेत्र में जाती हैं, भाजपा और आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ आंदोलन व प्रदर्शन करती हैं। नाक में दम करो अभियान के तहत हर नेता के घर जाकर अपना विरोध प्रदर्शन करती हैं। साथ में ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपना केस कोर्ट में भी लड़ रहे हैं और सड़क पर भी लड़ रहे हैं। कोर्ट में अपने निष्कासन को लेकर और एस्मा लगाए जाने के खिलाफ ये कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज मजदूर दिवस के अवसर पे सिर्फ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ही नहीं, दूसरे कई संगठन के लोग भी शामिल हुए थे और अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। तपती दोपहर और गर्मी में इन बहनों का हौसला देखने लायक था। इनके उत्साह में कोई कमी नहीं थी। इतनी तेज गर्मी होने के बावजूद और पुलिस के रवैये के बावजूद इन लोगों ने उत्साह के साथ मजदूर दिवस का आयोजन किया और मनाया और अपने इतिहास से सबक लेने का संकल्प किया। मई दिवस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जब लाल लाल लहराएगा, हमारी महिला मजदूरों के साथ बदतमीजी की गई, जोर जबरदस्ती की गई। 3-4 बार लोगों को उठाकर बस में बैठाया गया, लेकिन अपनी ताकत के दम पर हम लोग वहां पर अड़े रहे और अंत में अब यहाँ पर आए हैं। और अभी भी हमारी एक टीम देखिए अभी पहुंची है। ये एक बहुत देर से इन्होंने ये पहले ये भी साजिश थी कि इनकी एक बस आगे भेज दो। जब हम लोग यहाँ पर अड़े हैं तब जाकर इनको यहाँ पे भेजना पड़ा है। राजघाट इनको छोड़ दिया था, लेकिन अपनी ताकत अब यहाँ पर एकजुट हो रही है। एक जगह काम नहीं करने देते, हर महीने मेरा ट्रांसफ़र होता है। अच्छा, मैं जाके न्यू जगह, झुग्गी झोपड़ियों में, ऐसी जगह जहाँ पर वहाँ के निवासियों के घरों में पानी भरता था, लेकिन मैं 2-2 घंटे का सफ़र तय करके अपनी ड्यूटी पे पहुँचती थी और उसके बाद में बिना किसी वजह के मीमो दे के 1 महीने बाद ट्रांसफ़र कर देना, फिर नया जगह चार्ज लेना, फिर वहाँ से ट्रांसफ़र कर देना। सिर्फ यही कहना कि तुमने 2016 में जो बच्चों का खाना था उसके डाइट बिल पे साइन क्यों नहीं करे थे, और वो डाइट बिल का सारा ठेकेदार को पैसा पास हुआ है, लेकिन मैंने कोई भी साइन नहीं करे हैं और वेंडर के साइन है कि मेरे आंगनबाड़ी में महीनों खाना नहीं आता था और वो फर्जी तरीके से, मुझे नहीं पता मेरे नाम पे, मेरे सेंटर के नाम पे लाखों रुपए पास कैसे हुए हैं। उस मैटर में मुझे सज़ा दी जा रही है आज तक। तो अभी आपको निष्कासित किया गया? हाँ, अभी जो मुझे निष्कासित किया गया है उसका रीज़न बताया गया है कि 2018 में जो उसने आवाज़ उठाई थी खाने की, और हमने फिर दोबारा दलिया चने बंद कर दिया है और बना हुआ खाना आ रहा है। अगर वो ड्यूटी पे आई तो दोबारा खाने को तौलेगी, दोबारा से लोगों को अवेयर करेगी। उससे पहले ही उसको हड़ताल में बता दो कि उसने तोड़फोड़ की है और उसे हटा रहे रास्ते। अच्छा, आप पे तोड़फोड़ का भी कानून? हाँ, मतलब तोड़फोड़ का मेरी सुपरवाइजर ने बोला है, अदरवाइज वीडियो, कोई लोकेशन, कुछ भी एविडेंस नहीं है मेरे पास। तो आप लोग केस लड़ रही हैं इसके खिलाफ? केस हाई कोर्ट में गया हुआ है जी।
और मैंने 4 लेटर लगाए हैं, जिसमें कि डायरेक्टर को भी लिख के दिया है कि इस तरीके के मेरे पास बहुत से साक्ष्य हैं, जिसमें सुपरवाइजर ने बोला था कि अगर तुम हड़ताल में नहीं जाओगी तो मैं तुम्हारी तनख्वाह नहीं बनाऊंगी। ये रिकॉर्डिंगें हैं उसकी मेरे पास, क्योंकि मुझे पता था कि वो तो हटाएगी 2018 से, तो मैंने उसका ये सब सेव करके रखा है पेन ड्राइव में। और आज वो सुपरवाइज़र कह रही है कि तुम कहाँ गई थी मुझे नहीं पता। तो ये मेरे संग में साजिश की गई है। मतलब आपको प्रताड़ित किया जा रहा है? बिल्कुल प्रताड़ित। मेरे 3 छोटे बच्चे हैं, रेंट के मकान में रहती हूँ, हस्बैंड 5 साल से नहीं है, तो कह रहे हैं कि हम उसके साथ उसके बच्चों को सजा देंगे। मेरी मम्मी आंगनवाड़ी वर्कर थी, जो कि 2 दिन सिर्फ आई थी और उनको भी टर्मिनेट करा दिया। और उसमें रीज़न दिया गया है कि कल्पना रावत की वजह से मधु रावत को हटाया गया। तो माँ की वजह से बेटी को या बेटी की माँ की वजह से कैसे हटाया? 18 महीने की ओनली ड्यूटी है, क्योंकि उनके भी हस्बैंड नहीं है। मेरे पापा साथ में नहीं रहते 20 साल से, मेरे हस्बैंड 5 साल से साथ नहीं है। मेरी बहन कैंसर पेशेंट थी जो ख़त्म हो गई, तो उनने इस तरीके से महिलाओं का एक ही घर में शोषण किया। उन्हें एक हिस्से में शिकागो नाम के एक शहर पे मजदूरों ने अपना बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था, और वो प्रदर्शन किस लिए था? क्योंकि मजदूरों से फैक्ट्री में 14-14, 16-16 घंटे काम करवाया जाता था, और उनको रात देर रात तक काम करवा के उनके खून पसीने को निचोड़ के चांदी सोने के सिक्कों में तब्दील करके ये धन्ना सेठ अपनी तिजोरियों में बंद कर लेते थे। मजदूरों ने अपनी ताकत पहचानी कि हम एक मजदूर अकेले तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इस मालिक के पास इनकी पूरी फौज है, इनकी पूरी पुलिस है, जो कि जब इनको दिक्कत होती है तब आके इनकी रक्षा में खड़ी हो जाती है, पर जब हमारे साथ अन्याय होता है तो हमारे साथ नहीं आती। तो मजदूरों ने अपनी ताकत पहचानी और एकजुट हो गए। एकजुट होकर उन्होंने संघर्ष किया, कुर्बानियां दी, और उसके बाद मजदूरों के संघर्ष के दम पे इन धन्ना सेठों को मजबूर होना पड़ा 8 घंटे का कार्य दिवस लागू करने को लेके। आज का दिन बहुत बड़ा दिन है, पहले यह समझने की जरूरत है, और मेहनत मशक्कत करने वाले हर इंसान के लिए आज सबसे बड़ा त्योहार है, सबसे बड़ा पर्व है, सबसे बड़ा उत्साह और संघर्ष का जश्न मनाने का दिन है। मई दिवस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दुनिया के मजदूरों एक कहो, एक हो, एक हो। हिंदुस्तान के मजदूरों एक कहो, एक हो, एक हो। लेकर ही हम यहाँ से उठेंगे कि आने वाले दिनों में चाहे अपने हक अधिकार हो, चाहे हमारे मजदूर भाइयों बहनों के हक अधिकार हो, चाहे किसी अन्य राज्य में चल रहे किसी आंदोलन की लड़ाई हो, या दुनिया के किसी भी कोने में चल रहा कोई भी संघर्ष हो, हम अपनी एकजुटता, हम अपना सपोर्ट उनको देंगे, वैसे ही जैसे हमारे संघर्षों को दुनिया भर से सपोर्ट मिलता है। मई दिवस मजदूर वर्ग की अंतर्राष्ट्रीय एकता, जो मजदूर वर्ग का अंतर्राष्ट्रीय भाईचारा और बहनापा है, ये उसको कायम करने का दिन है, उसको याद करने का दिन है।